divide a rational number, we have next chapter 5, which is exponent and powers. ये फिफ्थ चैप्टर है आपकी बुक का, और जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर। व्हाट इज एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट इज पावर्स, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, चूँकि मैथमेटिक्स बहुत दूर तक गई है और इनफाइनाइट नंबर्स को भी कैरी करती है, तो इस तरह से हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को एक छोटे से फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताता है हमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स के थ्रू हम बड़े बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि इधर मान लीजिए लिखा हो, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इमेजिन कर लेते हैं, आप इंक्रीज करते हैं, तो इसी एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हम लिख देंगे तो ये शॉर्ट में हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लर्न करने में आसानी रहेगी हमें। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 11। 10 की पावर जितनी जीरो उतनी पावर वाला। अब इसे मैंने पढ़ा था 10 की पावर 11, या फिर इसे हम पढ़ सकते हैं 11 पावर of 10. Okay, now this is the exponent form. इसे ही क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे, और ये उसे रीडिंग करने का तरीका रहा। ये क्या है? उसका वैल्यू है। ये क्या है? इसकी वैल्यू ये है। इसे ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 into 10 into up to 11 टाइम्स। ऐसे ही हम कितनी बार लिखेंगे इसको? 11 टाइम्स लिखेंगे। अब आप देखिए ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कहने का मतलब क्या है? ये भी वही लिखा है, ये भी वही है, और ये भी वही है, इन तीनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ये क्या है? एक नंबर है जिसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में इतना छोटा सा लिख लिया और इजीली अब लर्न करने की होगी, तो हम आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से लर्न करना सीखते हैं। किसके थ्रू? एक्सपोनेंट एंड पावर्स के थ्रू। बहुत सारे नंबर्स को हम राइट कर सकते हैं इस तरह। इमेजिन करिए जो है, तो इस नंबर को हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया और इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म। तो किसी भी नंबर का अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म लिखने के लिए कहा जाए और जो है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए कहा जाए, तो आप दोनों आसानी से समझ जाएंगे कि क्या बात कही जा रही है और क्या लिखना है आपको। तो इस तरह से आप जो है राइट कर लेंगे। मान लीजिए आपको जो है किसी नंबर को राइट करना नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए 625 को ही आपको क्या करना है? एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म राइट करना। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स करिए, और ये 5 से डिविजिबल है, तो चलिए इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अगेन ये 5 से डिविजिबल है, तो ये फिर अब हम देख सकते हैं कि हम 625 को एज अ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5। और आप अब देखिए क्या हो गया, 5 कितनी बार? 4 टाइम्स। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। यानी कोई नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा अपने आप से, यहाँ देखो 5 अपने आप से 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स। जब ये 4 बार हुआ तो हमने पावर क्या कर दी? इसकी 4 लगा दी। इसी तरह से इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिख दिया। तो आप देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है? ये है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? ये है। और वैल्यू क्या है? 625 है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की जो है एक्सपोनेंट फॉर्म, उसकी जो है एक्सपेंडेड फॉर्म, उसकी वैल्यू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है 45 को राइट करना है, तो 45 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे, आएगा 2 into 3 into 3 into 3 into
5. Then it is written as 3 की पावर 2, 3 कितनी बार है 2 टाइम्स into 5. ये भी क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म का ही तरीका है। यहाँ 3 को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है और 5 को भी एज अ पावर 1 लिखा है क्योंकि 1 टाइम लिखा हुआ है। तो 3 यहाँ कितने टाइम है 2 टाइम्स और 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम। तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा ये हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी तो हमने 45 को इस टर्म में लिख दिया। इजीली से छोटे छोटे नंबर्स की पावर लगाकर लिखा जा सकता है। तो हम किसी भी वैल्यू को उसके एक्सपोनेंट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है तो एक्सपोनेंट फॉर्म लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म दिया है तो उसकी वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके। अब इसके कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे जो है कंडीशंस हैं, उनको हमें सीखना है। चलिए अब अभी तो हमने एग्जांपल से समझा है, अब आपको इसका लिटरल इमेज दिखा देते हैं कैसे इसको जो है राइट करें। आप जानते हैं ये कौन सा फॉर्म है एक्सपोनेंट फॉर्म है। क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे a into a into a into a into up to n टाइम्स। जितनी पावर होती है हम उतनी देर तक इसको मल्टीप्लाई या उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहाँ अगर 2 है तो 2 टाइम्स, यहाँ अगर 3 है तो 3 टाइम्स, यहाँ अगर 4 है तो 4 टाइम्स, यहाँ अगर 5 है तो 5 टाइम्स। जितनी पावर उतने टाइम्स। क्लियर? दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने आपको बताया ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में अब आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बारे में बस जान लेते हैं ये क्या है, तो इनको मिटा देते हैं। देखिए इस एक्सपोनेंट फॉर्म में यदि मैं लिखा हुआ है कोई नंबर और उसकी पावर इस तरह से, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये एक नंबर नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा। याद रहे आप भी लिखेंगे तो मान लीजिए 3 की पावर 2 लिखना चाहते हैं तो 3 बड़ा होगा और 2 छोटा होगा, ऐसे लिखना चाहिए। ऐसी कंडीशन पर इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। इसका एक्सपोनेंट क्या है और इसका बेस क्या है। एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें बात एक ही है, दोनों सेम चीज है। पावर और एक्सपोनेंट दोनों सेम है। तो पावर क्या है n है, दैट मींस एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और बेस क्या है a है। तो आपको याद रहेगा कि जो बड़े से लिखा हुआ है वो बेस है, b से बड़ा हो जाएगा यानी बड़ा बेस है, और एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर क्या है n। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के इसको राइट कर लेंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पर जो है कुछ रूल्स मैंने डिस्कस किए थे कि कुछ रूल्स होते हैं उनको जो है कैसे अप्लाई करें। चलिए देखिए यहाँ मान लीजिए किसी नंबर की पावर n और मल्टीप्लाई में सेम वही नंबर है और उसकी पावर कुछ दूसरी है। लाइक एक एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 3 into 2 की पावर 2। अब देख रहे हैं दोनों पर बेस तो सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग। ऐसी कंडीशन पर ये फार्मूला ये रूल ये कहता है कि बेस को 1 टाइम आप राइट कर लीजिए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 plus 2 which is equals to 2 की पावर 5। That means it is the exponent form and the expanded form is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and the value is 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 30 and the result is 32। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थ्रू दिस रूल। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म का है
हम ये रूल अपनाएंगे और इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, सेम यही कंडीशन बट both numbers are in divide condition, then the rule is says हम पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए a की पावर 2 लिखा है और डिवाइड 3 की पावर 2 लिखा है और डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 3 से, then what is the answer? आंसर क्या होगा? सो हम इसे 3 की पावर 2 माइनस 3 राइट करेंगे। देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर्स को माइनस करेंगे। 2 माइनस 3 अगर पहले वाला पहले लिखेंगे, यहाँ से अभी आ जाएगा 3 की पावर माइनस 1। 2 में 3 तो जाएगा नहीं, इसलिए हम उल्टा करेंगे और जब उल्टा करेंगे तो माइनस लगा देंगे। ये है एक्सपोनेंट फॉर्म और इसका जो है अब यहाँ पर एक दूसरा रूल अप्लाई होता है। जब पावर माइनस में आ जाए, यानी किसी नंबर की पावर माइनस में, नंबर बेस और उसकी पावर माइनस में है, ऐसी कंडीशन पर आप इसको 1 अपॉन में लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे। देखिए हमने पूरे नंबर को 1 अपॉन में किया और पावर क्या होगी, प्लस हो गई। तो ये रूल इस तरह से हम अप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर प्लस 1 हो गया और 1 अपॉन 3 को 1 टाइम राइट करना, 1 टाइम राइट कर दिया, दैट मींस द रिजल्ट इज 1/3। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन के लिए, 1/3। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। याद रहे अगर पावर माइनस में है तो आप 1 अपॉन नीचे से वही नंबर वही पावर रहेगी, बस माइनस मार्क को हटा दीजिएगा। चलिए इससे इस तरह से हमने 3 रूल सीख लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम देखेंगे फोर्थ रूल। इस एक्सपोनेंट का फोर्थ रूल क्या है, देखिए फोर्थ रूल कहता है इफ एनी नंबर हैविंग पावर टू द पावर की भी अगर पावर हो, एग्जांपल लेते हैं 4 हैविंग पावर 3 हैविंग पावर 1/, देखिए तो अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी 4 की पावर 3 की होल पावर 1/, ऐसी कंडीशन पर हम ये रूल कहता है कि इनकी पावर्स को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हम इसे जब क्या करेंगे उसी तरह से क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 × 1/2। अब आपको रेशनल नंबर्स का डिवाइड मल्टीप्लाई मालूम है, 3 × 1/2 कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3 बन जाए 3, 2 बन जाए 2, यानी 3/2। इसका पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 4 की पावर 3/2। मैंने कहा था अभी कि हम किसी भी नंबर को उसकी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ 4 को भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और वो क्या है, हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को लिख सकते हैं ना 2 × 2, यानी 2 कितनी बार, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स, राइट। यहाँ से ये हो गया, अब पावर क्या है 3/2। ये भी लगा। अब आप देखिए ये क्वेश्चन धीरे धीरे इस तरह से चेंज हो गया, छोटे नंबर की पावर में। अब आप देखिए फिर वही कंडीशन यहाँ लग जाती है, a की पावर m की पावर m, तो a की पावर m की पावर m क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 3/2। 2 नीचे भी है और ऊपर भी है, कट जाएगा पावर में, क्या आएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3, देन 2 की पावर 3 क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं 2 × 2 × 2 which is equals to 8। तो कहने का मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या आया 8। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया और इस तरह से ये क्वेश्चन अप्लाई हो गया। तो आपने अभी तक 4 रूल्स सीख लिए, अब 5th रूल देखिए। कभी-कभी किसी नंबर की पावर